दोस्तों हिंडाल्को में 1032 वाला एक जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके साथ साथ 20 का ईएमए ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अगले कुछ दिनों में ट्रेडिंग करते हुए हिंडाल्को में। तो हिंडाल्को में आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी चाहिए, किस लेवल पर ये आप चीज़ें करेंगे, आपके स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हिंडाल्को में किस तरह से करनी है हमें ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो हिंडाल्को में अभी एक शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बुलिश रन यहाँ पर बन रहा है। अगर आप देख पा रहे होगे सारे ईएमए नीचे है और ईएमए से काफ़ी ऊपर के लेवल पर हिंडाल्को काम कर रहा है। तो इसीलिए जो हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट है, शॉर्ट टर्म का जो व्यू है हिंडाल्को में वो बाइंग वाला है। हम इसमें बाइंग करने का सोचेंगे। सेलिंग अगर कोई मुझसे पूछे कि सेलिंग करेंगे तो बिल्कुल भी हम अभी हिंडाल्को में शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई भी सेलिंग यहाँ पर हम नहीं करेंगे। जो ट्रेंड है उसके शॉर्ट टर्म के ट्रेंड के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। अभी इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि ठीक है बाइंग तो करनी है तो क्या कहीं भी हम बाइंग करेंगे? नहीं। जैसे कि जब प्राइसेस यहाँ ऊपर 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 आई और यहाँ आने के बाद कई सारे जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो काफ़ी हायर लेवल पर बाइंग करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी प्राइस ऐसे सीधे जा रही है तो सीधे की सीधे ही जाएगी। तो ऐसे कभी भी नहीं होता दोस्तों। जब प्राइसेस ऊपर जाती है तो कोई तो पुल बैक करके रिट्रेसमेंट करके ही ऊपर जाती है। तो हर कोई जो बिगिनर होगा, जो सेफ ट्रेडर होगा, उसे एक पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। जैसे कि अभी ये जो एक रनवे यहाँ पर बुलिश रनवे देखने को मिला, तो यहाँ से जो गिरावट यहाँ तक आई, ये गिरावट आती है। तो इस तरह से जिन्होंने पेशेंस रखे होंगे और जो इमोशंस के साथ नहीं गए होंगे बुल्स, उन्होंने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी कि एक अप ट्रेंड में यहाँ एक रिट्रेसमेंट आई है, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना ली और अच्छा खासा प्रॉफिट में अभी वो बैठे हैं। इन्हें प्रॉफिट क्यों हुआ? बस उन्होंने अपने इमोशंस की नहीं सुनी, इमोशंस के साथ वो नहीं बह गए। तो वही चीज़ आपको करनी है। आप जब सही ट्रेडर तभी बनेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बनेंगे जब आप इमोशंस को ठीक से हैंडल करना सीखेंगे। इमोशंस के साथ आप नहीं बहेंगे। जैसे कि यहाँ पर जब इमोशंस थे तो आपको वेट करना चाहिए था एक पुल बैक का, और वो पुल बैक था ये वाला। पुल बैक कहाँ पर आया है वो थोड़ा सा ठीक से देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए पुल बैक जो आया है एक इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम वाला जो रेंज है, एक लेवल है 1032, इसके पास आया है, जिसकी मैंने ऑलरेडी बात की। मतलब आपको पहले ही बताया वीडियो की कि इंपॉर्टेंट लेवल है 1032। इसके ही आसपास ऊपर से जब प्राइस नीचे आई 1080 से 1030 के अराउंड, यहाँ से इसे एक बाउंस मिला, यहाँ पर बुल्स आ गए, यहाँ पर एक हैमर बना और उसके बाद इसका कंफर्मेशन भी आज अच्छी तरह बना है। 2% के अराउंड की तेजी हिंडाल्को में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी प्लान देख लीजिए क्या है। करनी है बाइंग। तो क्या अभी बाइंग करेंगे? तो यस, हम अभी भी बाइंग कर सकते हैं। मतलब अभी भी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी आप हिंडाल्को में यहाँ पर बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ये सही लेवल है। आपको छोटी सी रिस्क यहाँ पर है, तो वो है काफ़ी छोटी सी। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल के नीचे आप रखेंगे, 1032 के थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। इतनी सी आपकी रिस्क होने वाली है। मतलब आप यहाँ बाय करते हैं तो प्राइस ऊपर ही जाएगी, ऐसे 100% तो नहीं है, 80% पॉसिबिलिटी के ऊपर जाए, लेकिन 20% अगर ये नीचे भी आ गया तो आपको छोटा सा ही लॉस हो। यही हमारा लॉजिक है। कई सारे नए ट्रेडर क्या करते हैं, हमने कहा बाइंग करनी है तो बाइंग करते हैं, हम स्टॉप लॉस भी देते हैं वो, पर वो सुनते नहीं है। उन्हें जब यहाँ पर प्राइस आती है तो एक्चुअल में उन्हें निकलना चाहिए, बट वो सुनते नहीं, इमोशंस के साथ रहते हैं। बट उसके बाद प्राइस नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है, और ये बस प्राइस को देखते रहते हैं और फिर बाद में मार्केट को कोसते हैं कि मार्केट अच्छा नहीं है, जुआ है, रिटेल ट्रेडर को आप पैसा नहीं बनता है। दोस्तों ऐसे नहीं है, पैसा बनता है, लेकिन आपके इमोशंस सही होने चाहिए। यहाँ पर आपका व्यू अगर कभी भी गलत हुआ तो एग्जिट कर लीजिए, छोटा सा लॉस लीजिए, ताकि हम उस छोटे से लॉस को रिकवर कर सकते हैं। अगर समझो कि आपका 2% का लॉस हो गया, तो 2% का लॉस इतना बड़ा नहीं है। आप इजीली कहीं भी इसे मतलब फिर से ले सकते हैं। मतलब 2% का लॉस जो है वो कवर कर सकते हैं, 2% का लॉस ले सकते हैं और 10% का प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं। हमारा जो निफ्टी वाला का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उस पर हम कुछ आइडिया देते हैं। उसके साथ साथ हमारा निफ्टी वाला का जो प्रीमियम ग्रुप है, पेड ग्रुप है, उसके लिए आपको बस एक वीक का पूरा फ्री में आपको उसका एक्सेस मिलेगा। उस पूरे एक वीक में आपको ऐसे ट्रेड मिलेंगे जिसमें आपका जो रेशो होगा 1:5 से ऊपर होगा। मतलब 1000 का लॉस हो सकता है, लेकिन 5000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, ऐसे हमारे ट्रेड होते हैं। उससे जुड़ने के लिए बस आपको जो लिंक दी है उससे कमेंट सेक्शन में
तो उससे जाकर ज़रूर जुड़िए। आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको सही ट्रेड मिलेंगे, तो ज़रूर वहाँ पर जाइए। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आप एंट्री लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और बड़े टारगेट के लिए इसमें बने रहेंगे। ओके, अभी भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। अगर नीचे आता है कल तो सही अपॉर्चुनिटी फिर से आएगी। जो भी डाउन आपको मूव मिलेगी वो बाइंग की आप अपॉर्चुनिटी समझिएगा। नए ट्रेडर यहाँ पर देखेंगे कि प्राइसेस नीचे आए और सेलिंग करने की सोचेंगे, ये गलत तरीका है। यहाँ पर हमें बाय ऑन डिप्स करना है, तो जो भी डाउन मूव आएगी उस पर हम बाय करने के लिए जाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए अभी प्राइस है 1048 के अराउंड या फिर 1050। अगर कल प्राइस आपको यहाँ मिलती है 1040 तो सही चीज़ है ना। आज आपको महंगा मिल रहा था लेकिन कल आपको ये सस्ता मिलेगा और 1% की रिस्क आपकी कम होगी। जब प्राइसेस यहाँ नीचे आपको मिलेगी, आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा सा होगा, देख लीजिए, स्टॉप लॉस वही रखेंगे आप, तो ये होगा और सही ट्रेड। तो इसीलिए अगर आपको कल डाउन भी मिलता है हिंदाल को तो आप इसमें बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। तब तक जब तक इसके ऊपर है तब तक आप इसमें बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ रख लेंगे। अगर ज़्यादा ही ये ब्रेक होता है तो व्यू अलग होगा, तो व्यू हम चेंज कर लेंगे। उसके लिए फिर अलग वीडियो बनाएंगे या फिर हमारे चैनल पर आपको इसका डिटेल मिलेगा कि कहाँ पर फिर आप बाय करेंगे या फिर सेल की पोजीशन बनाएंगे। ओके, वो बात अलग होगी। लेकिन अभी प्राइस एक्शन जो है वो बाइंग अभी करने वाला है या फिर यहाँ तक नीचे आने के बाद भी बाइंग करने का ही हमारा व्यू है। ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस आपको रखना है। टारगेट क्यों, देख लीजिए ये सही ट्रेड क्यों है, क्योंकि टारगेट बड़े हैं। टारगेट की अगर मैं बात करूं तो पहला जो टारगेट है वो है, पहले फिर से ये जो हाई बना है, ये जो स्विंग हाई है, ये आपको टारगेट करना है। यहाँ से आपको एक 3% का प्रॉफिट मिलेगा एक शॉर्ट टर्म के लिए। 1080 आपका पहला टारगेट होगा। ओके, ये आपका टारगेट है। बट आपका जो बड़ा टारगेट है जिसका एक्चुअल में हम प्लान करेंगे कुछ वीक के लिए, वो होगा 1132। ओके, ये जो लेवल है हायर टाइम फ्रेम वाला, इसे हम टारगेट करने वाले हैं। देख लीजिए आपकी एंट्री कितने नीचे सर ऊपर हो रही है। छोटा सा लॉस आपको हो सकता है, छोटी सी रिस्क होगी, लेकिन प्रॉफिट होगा एक्चुअल में वो 1132। ये आपको करना है टारगेट, कुछ वीक का हमारा व्यू है। तो बाइंग ही करनी है, सेलिंग अभी तो अवॉइड करनी है। जैसे कि नीचे आता है तो भी हम अभी तो तुरंत सेलिंग नहीं करेंगे, या फिर ऊपर आता है तो भी हम यहाँ पर सेलिंग की पॉसिबिलिटी नहीं देखेंगे, बस बाय का ही हम सोचेंगे। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कुछ दिनों में आएगी, चार्ट चेंज होगा, तब हम अलग वीडियो बनाएंगे या फिर आपको ग्रुप पर इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स, नीचे आता है बाय करना है, यहाँ भी आप बाय करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, पहला टारगेट ये रखेंगे और दूसरा टारगेट आपका ये होगा। आई होप आपको ये पूरा प्लान ठीक से समझ में आया होगा। आपके मन में क्या विचार है हिंदाल्को से लेकर आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। उसके साथ साथ हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और एक वीक का फ्री आपको स्विंग ट्रेडिंग के हमारे पेड ग्रुप से भी जरूर जुड़िए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद।